से इस वक्त जाम को हटाया गया है। फिलहाल मालपुरा में शांति का माहौल है। शहर में चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती, हाईवे और सड़कों पर गश्त बढ़ा दी गई है। देखिए, आज क्योंकि ईद का त्योहार भी है और ऐसे में सड़कों पर जो है भीड़ देखने को मिल रही थी और इसी बीच जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। लेकिन अभी अपडेट यह है कि दोनों स्टेट हाईवे से जाम हटाया गया है। वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है और इस वक्त फिलहाल माहौल जो है वो शांतिपूर्ण बना हुआ है। देखिए, जुलूस रोकने को लेकर यह विवाद हुआ था। हालांकि ये जुलूस पिछले 5 साल से निकालना बंद था, लेकिन आज अचानक जब ये जुलूस निकला तो आमने सामने पुलिस और ये प्रदर्शनकारी हो गए। तस्वीरें हम आपको उसी वक्त की दिखा रहे हैं जब पुलिस ने जुलूस को रोका था। दौलत संवाददाता फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। दौलत, फिलहाल आपसे अपडेट लेना चाहेंगे, जाम जो लगाया गया था क्या वो पूरी तरीके से हटा दिया गया है? देखिए, पूरी तरह से शांतिपूर्ण माहौल है, कोई जुलूस नहीं था। मैं बता दूं, आपको जानकारी दे दूं कि परमिशन पिछले 5 सालों से जुलूस की नहीं है। ऐसे में जुलूस की परमिशन मांगी भी गई नहीं थी और अचानक ये लोग यहाँ सिर्फ विरोध प्रदर्शन करने आए थे। बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी यहाँ होने की वजह से जाम की स्थिति बन गई। जयपुर भीलवाड़ा स्टेट हाईवे जाम लग गया, दूदू छाण स्टेट हाईवे वो जाम लग गया और पुलिस बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद थी। लोगों से समझाइश कर रहे थे, लेकिन पुलिस और ये समाज के लोग जो है काफी देर तक आमने सामने रहे और ऐसी स्थिति में माहौल तनावपूर्ण रहा। दौलत, किस चीज का विरोध प्रदर्शन था ये? जुलूस निकाला जाता है हर साल, लेकिन पिछले 5 सालों से जुलूस नहीं निकाला जा रहा है। सरकार, ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास। इस वक्त एसपी टोंक से विकास सांगवान हमारे साथ फोन लाइन पर है। सर, मेरा सबसे पहला सवाल तो आपसे यही रहेगा, क्या अभी जो स्टेट हाईवे जाम किया गया था वो पूरी तरीके से खोल दिया गया है? देखिए, कोई भी स्टेट हाईवे जाम नहीं किया गया। मुस्लिम समाज के लोग जब नमाज के बाद से वापस जा रहे थे ईद के बाद, तब कुछ लोग वहां इकट्ठे हो रखे थे और दीने आई इस तरह से नारेबाजी कर रहे थे और उसके बाद पुलिस जाब्ते ने तुरंत उनको हटाकर मौके से 15-20 मिनट के अंदर हाईवे खाली करा दिया। तो कोई भी तनाव की स्थिति या जाम की स्थिति अभी नहीं है। ठीक है, आपसे ये भी सवाल रहेगा, ये एक साथ इकट्ठा होने के पीछे का कारण क्या था? क्या कोई जुलूस था या किसी चीज का विरोध था? नहीं, कोई जुलूस नहीं था, नारेबाजी जो थी वो विरोध की भी नहीं थी। वो जिस तरीके से दीने लाई है, डिवाइन इन फेथ इन गॉड, उस तरह के नारे थे और भीड़ इकट्ठा होने का कारण सिर्फ ये था कि नमाज समाप्त हुई थी। समाप्त होने के बाद नेचुरली 3-4 हजार की संख्या में लोग बाहर निकलते हैं एक साथ, तो वैसे भी स्थिति जो है काफी जाम की हो जाती है और उस समय चौराहे के पास कुछ लोग ये इकट्ठे हो गए थे और जो नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन किसी भी पक्ष या किसी के खिलाफ वो नारेबाजी नहीं की जा रही थी। उसको चूंकि ट्रैफिक की व्यवस्था जाब्ता संभाल रहा था, पुलिस फोर्स वहां मौजूद थी, तो उन्होंने तुरंत उसको खाली कराया। क्योंकि इतनी अधिक संख्या में एक साथ इकट्ठा होने के लिए पहले से ही मनाही है और पुलिस तो हालांकि पहले से ही पूरी तरीके से एक्टिव है, क्योंकि आज जिस तरीके से माहौल बिगड़ सकता है इससे पहले कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अभी स्थिति को कंट्रोल कर दिया गया। क्या पूरे इलाके में पुलिस की तैनाती अभी है? पूरे इलाके में पुलिस की तैनाती है, पुलिस मौजूद है और कहीं पर भी तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न ही नहीं हुई है। तो ये कहना कि माहौल खराब है वो सरासर गलत है। ठीक है, भीड़ इकट्ठी जरूर थी, उनका मकसद सिर्फ नारेबाजी, वो किसी के खिलाफ नहीं कर रहे थे। वो ईद के बाद जो नारेबाजी होती है वो नारे थे और उसके बाद फिर उन लोगों को जो भी भीड़ इकट्ठी हुई उनको वहां से तितर बितर कर दिया गया। ठीक है, तो एकदम नॉर्मल है सिचुएशन, कोई सिचुएशन। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका विकास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल माहौल को पूरी तरीके से शांतिपूर्ण कर दिया गया है और स्टेट हाईवे पूरी तरीके से खोल दिए गए हैं। अब माहौल शांतिपूर्ण है। दौलत, आपसे अपडेट लेना चाहेंगे क्योंकि बताया ये जा रहा है कि ना ये कोई जुलूस था, ये अपने तरीके का एक विरोध था और जो ईद के बाद अक्सर लोग एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, ये कुछ उस तरीके की स्थिति थी, ऐसा कहना है टोंक के एसपी का। एग्जैक्ट, मैं आपको बता दूं कि ट्रक स्टैंड जो है मालपुरा का, वहां ये जयपुर भीलवाड़ा स्टेट हाईवे से होते हुए निकलता है और इससे थोड़ी देर बाद थोड़ी दूर ही छाण दूदू स्टेट हाईवे है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ भीड़ इकट्ठा हुई, जैसा कि एसपी विकास सांगवान अभी बता रहे थे कि नमाज निकलने के बाद में इनका विरोध प्रदर्शन और पुलिस जो है वो आमने सामने की स्थिति बन गई कि जिस तरह से ये नारेबाजी, जिस तरह से इनका विरोध प्रदर्शन हो रहा था, क्योंकि जुलूस
नहीं था, जुलूस नहीं निकाला जा रहा, पिछले 5 सालों से जुलूस नहीं निकाला जा रहा है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जुलूस नहीं था, जुलूस निकाला भी नहीं है, जुलूस की परमिशन भी नहीं थी। लेकिन उस जुलूस की परमिशन नहीं होना, जुलूस को बंद करना, कहीं ना कहीं वो एक भावना थी। उस भावना को लोगों ने वहां जाहिर किया, पुलिस ने रास्ता खुलाने की कोशिश की। पुलिस का ये कहना था कि जिस तरह से नमाज पढ़कर निकल रहे हो निकल जाइए तुरंत, लेकिन लोग वहां रुके और अपनी तरह से उस जुलूस का लेकिन दौलत आपसे ये भी सवाल रहेगा, क्योंकि देखिए पहले से ही कुछ ऐसी स्थितियां बन जाती हैं, अक्सर देखने को मिलता है, और सुरक्षा के लिए पहले से ही पुलिस की तैनाती की गई थी, लेकिन एक साथ कैसे इकट्ठा हो गए लोग, ये भी सवाल है। क्योंकि पुलिस को पता था कि कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि एक साथ ये लोग एक साथ बाहर निकलते हैं नमाज पढ़ने के बाद, कहीं ना कहीं उस भीड़ को हटाने की कोशिश रहनी चाहिए थी वहां पर जब ये एक साथ इकट्ठा हो रहे थे लोग। देखिए, मालपुरा संवेदनशील इलाका होने के नाते पुलिस और प्रशासन की नजरें भी रहती है, अलर्ट भी रहा जाता है और तमाम तरह की व्यवस्थाएं की जाती है। नमाज के बाद निकलना ये कोई अचानक भी नहीं है, ये एक प्रक्रिया है, निकलते हैं। लेकिन लोगों ने ये कह सकते हैं कि रुकने का, विरोध करने का उनका एक प्लान था, उस प्लान के तहत वो वहां रुके, अपना विरोध जताया। वो चाहे वो किस परिप्रेक्ष्य में, जैसा कि एसपी कह रहे थे, वो किसी के विरोध में नहीं था, लेकिन पिछले 5 सालों से जुलूस बंद है। उस जो मन में भावना एक होती है वो कहीं ना कहीं प्रकट करने की थी, उस समय वो उन्होंने प्रकट किया। हालांकि पुलिस की मौजूदगी, पुलिस की तैनाती और पुलिस का अलर्ट इतना था कि उनको तुरंत वहां से हटा दिया गया था और रास्ता खुलवा दिया गया था। ठीक है, अभी माहौल शांत है, पुलिस की तैनाती है पूरे इलाके में। शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है, शहर की सड़कों पर, स्टेट हाईवे पर पुलिस की तैनाती की गई है, गश्त बढ़ा दी गई है और फिलहाल पूरे मालपुरा की अगर बात करें तो माहौल शांतिपूर्ण बना हुआ है। बहुत धन्यवाद आपका दौलत, तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल पूरा इलाका इस वक्त पुलिस के कब्जे में है। पुलिस ने पूरी तरीके से तनाव की स्थिति ना उत्पन्न हो इसके लिए पूरे इलाके को घेर कर रखा हुआ है और माहौल शांतिपूर्ण है। अभी आराम से जो है नमाज पढ़ने के बाद ये सभी लोग जो नमाजी हैं वो ईद का त्योहार मना रहे हैं। देखिए, मालपुरा वैसे भी एक संवेदनशील इलाका है, ये पहले से ही कहीं ना कहीं पुलिस यहाँ पर तैनात थी, लेकिन जब एक साथ लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो भीड़ को इधर उधर करने में भी थोड़ी मुश्किलें जरूर होती हैं। हालांकि पुलिस ने समय रहते सब कुछ कंट्रोल कर लिया और अब माहौल शांतिपूर्ण है। तो फिलहाल दोनों स्टेट हाईवे से जाम को हटा दिया गया है। 5 साल से देखिए ईद पर निकलने वाला जुलूस यहाँ पर पहले से ही बंद था और इसीलिए माहौल को शांतिपूर्ण करने के लिए पहले से ही पुलिस की तैनाती थी। हम 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप दोनों तस्वीरों से माहौल को समझ लीजिए। पहली तस्वीर उस वक्त की है जब पुलिस और ये जो नमाजी हैं ईद पढ़कर बाहर आ रहे थे, ये आमने सामने हो गए और आपको नजर भी आ रहा होगा ये कुछ लोग नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये नारेबाजी किसी के खिलाफ नहीं थी, ये अपने आप में इनका किसी तरीके का विरोध प्रदर्शन था जो ये अपना विरोध नारेबाजी के माध्यम से कर रहे थे। हालांकि पुलिस ने पहले से ही समझा लिया वहां पर कि माहौल को शांतिपूर्ण रखना है, किसी भी तरीके से कोई तनाव की स्थिति उत्पन्न नहीं होने देनी है, आराम से आपको अपना त्योहार मनाना है, ये समझाइश की गई और उसके बाद पूरी तरीके से सब कुछ शांत हो गया था। हमने एसपी से बात की, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अभी माहौल शांतिपूर्ण है, किसी तरीके का कोई विरोध प्रदर्शन नहीं था, ये सिर्फ अपनी एक आवाज उठाने का तरीका था और फिलहाल माहौल सही है। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मालपुरा में किस तरीके से तैनाती की गई है पुलिस जवानों की, वह आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं। पुलिस का पहरा पूरी तरीके से इस वक्त है, दोनों स्टेट हाईवे से जाम हटा दिया गया है, फिलहाल शांति का माहौल देखने को मिल रहा है। देखिए, आज ईद का त्योहार है, साफ तौर पर खुशियों का त्योहार है, मनमुटाव भुलाने का त्योहार है, एक दूसरे को गले लगाने का त्योहार है और इस दौरान भी अगर इस तरीके की स्थिति उत्पन्न होती है तो कहीं ना कहीं समाज में एक गलत मैसेज जाता है और इस चीज को सभी ने समझना होगा कि भाईचारे का ये त्योहार आराम से मनाएं, अपने घरों में जाएं, नमाज पढ़ ली है, अब अपने घर में जाकर अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों के बीच में ईद का ये त्योहार बड़ी ही खुशी के साथ, उल्लास के साथ मनाएं। और आज ईद में सबसे पहले सुबह सुबह नमाज पढ़ी जाती है, 29वें दिन जो 29 दिन का रोजा रखा जाता है उसका आज समापन हो जाता है और आज ईद का ये त्योहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और साथ ही साथ सुरक्षा का भी पूरा अलर्टनेस देखने को मिल रही है, कहीं पर भी कोई चूक ना हो सके इसके लिए पुलिस ने पूरी सुरक्षा चाक चौबंद की हुई है। फिलहाल माहौल शांतिपूर्ण है, शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, दोनों स्टेट हाईवे जहां पर जाम लगा हुआ था वो जाम को हटा दिया गया है,
साफ तौर पर एसपी ने ये बात हमारे सामने शेयर की है कि अभी माहौल शांतिपूर्ण है, आराम से जो है ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। तो फिलहाल आप तस्वीरें देख सकते हैं, अभी माहौल शांतिपूर्ण है और 5 साल से देखिए यहाँ पर ईद पर जो एक जुलूस निकाला जाता था वो 5 साल से बंद है। शायद इसको लेकर कोई मनमुटाव हो तो अपना जो विरोध है वो इस तरीके से जाहिर करते थे, लेकिन पुलिस ने समय रहते सब चीज़ों पर काबू कर लिया और यहाँ पर किसी भी तरीके से स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल नहीं रही। अब आराम से सभी जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो अपने घरों की ओर चले गए हैं और वहाँ पर जो है अब आराम से ईद का त्यौहार मनाया जाएगा। देखिए यहाँ पर शायद जुलूस को लेकर भी एक गुस्सा होगा या फिर उस की मांग होगी जो उठाई जा रही थी, लेकिन अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि विरोध किस चीज़ का था। लेकिन अभी माहौल शांतिपूर्ण है, यही सबसे बड़ी बात है और मालपुरा में शांति का माहौल देखने को मिल रहा है। पुलिस की पूरी तरीके से तैनाती यहाँ पर की गई है। तो फिलहाल माहौल शांतिपूर्ण है। हाईवे और सड़क पर जो गश्त है वो बढ़ा दी गई है, दोनों स्टेट हाईवे से जाम हटाया गया है और इस वक्त फिलहाल मालपुरा में शांति का माहौल देखने को मिल रहा है।